उनके साथ बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं उनको कहना चाहती थी और उनके साथ करना चाहती थी। वो टाइम निकल गया, तो मुझे लगता है राइट टाइम कोई नहीं होता। इनसिक्योर। व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ अ परफेक्ट डेट? दैट्स टोटली रबिश। कुछ लोग सही थे, बट बहुत लोग सिर्फ फ़ायदा उठाने आते हैं। करियर सही होगा देन ही मेरी लव लाइफ स्टेबल होगी। तो यकीन हो गया कि हाँ, गॉड है, कोई तो मुझे देख रहा है और मुझे हेल्प भी कर रहा है। हाय बेबीज़। सो आपको पता है ना, मैं डेली आपको कोई ना कोई स्टोरी सुनाती हूँ, बट आज पूरे डे का मेरा ना शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहा, तो आज मैंने कोई भी स्टोरी रिकॉर्ड नहीं की है। हालांकि वो मेरी रियल लाइफ स्टोरीज होती है। अगर मैं ऐसे वैसे इधर उधर की कोई सुनाऊंगी भी, वो भी किसी की रियल लाइफ की होगी, तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। बट जो मैं अभी तक एक दो स्टोरीज मैंने सुनाई है, तो वो मेरी अपनी लाइफ की है। तो आज फिर मैंने सोचा कि मुझे, अभी मेरा चैनल ग्रोइंग स्टेज में है ना, तो फिर मैंने सोचा कि अभी स्टार्टिंग में मैं ऐसे वैसे मिस करती रहूंगी, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि आज रैंक द फॉलोइंग इन इंपॉर्टेंस: फैमिली, करियर, लव लाइफ। तो मेरा मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज कर देती हूँ। तो एक कोरा क्वेश्चन है जो मेरे लिए और लोगों के हैं, किसी और लड़कियों के लिए, बट मैं मैथमेटिकली लगती तो जवाब दे दूंगी। थोड़े अजीब भी हूँ आपके हिसाब से, क्योंकि ये ना तो आपकी रियल लाइफ से रिलेट करेंगे ना ही मेरी, बट आई विल गिव आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। इफ यू वर गिवन 3 थिंग्स टू मेक यू हैप्पी, व्हाट वुड दीज बी? अगर आपको कोई 3 चीज़ें दी जाएं कि वो आपको हैप्पी कर सके, तो वो क्या होंगी? तो एक तो मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो रीसेंट अभी ये क्वेश्चन है मेरी लाइफ में कि ये सॉल्व हो जाए, कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, तो मेरे लिए। दूसरा, मेरी फैमिली खुश रहे, तो ये फैमिली हैप्पीनेस है। तीसरा, मेरी फैमिली की हेल्थ। अब ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ऐसे लग रही होंगी कि ये तो कॉमन है, बट मेरे लिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन चुकी हैं अभी के लिए। वो आगे की स्टोरीज में आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये अभी की मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मुझे इंस्टेंटली हैप्पी कर सकती हैं। और कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आना भी मेरी इन थिंग्स को पूरा, इन विशेज़ को पूरा करने के लिए है, कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ। उन चीज़ों से बहुत सारी मेरे घर की प्रॉब्लम्स हैं जो वो सॉल्व हो जाएंगी। सो सेकंड क्वेश्चन है: हाउ वुड यू रैंक द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस: फैमिली, करियर, लव लाइफ? ओके, एक मिनट। ये क्वेश्चंस है ना, ये जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, तो दिख नहीं रहा, आई डोंट नो क्यों, ये ब्राइटनेस का कोई इशू होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने कोरा से डाउनलोड किए हैं, और ये मैंने पहले एक बार भी नहीं पढ़े हैं, तो जो आपके सामने रिएक्शन आएगा वो बिल्कुल जेन्युइन और फर्स्ट टाइम रिएक्शन होगा। अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं स्क्रिप्टेड ऐसे ही प्रिपेयर होकर आती, बट फिर मुझे लगा वो रियल नहीं लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रैंक द फॉलोइंग इन इम्पॉर्टेंस: फैमिली, करियर, लव लाइफ। तो मेरा फर्स्ट है, फिलहाल के लिए मैं अभी के हिसाब से करूंगी ना, तो अभी के हिसाब से जैसे ये है वैसे ही, जिस सीरीज में मैंने बोला, तो सबसे पहले मेरी फैमिली है। अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर बाहर हैं, तो मेरे पापा छोड़ के चले गए हमें, और मैं और मेरी मदर है यहाँ पे। तो फैमिली अभी बिखरी पड़ी है, तो मेरे लिए सबसे पहले फैमिली है कि हम जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल होकर इकट्ठे हो जाएं। और उसके बाद है करियर। करियर अभी इंपॉर्टेंट है। अगर करियर सही होगा देन ही मेरी लव लाइफ स्टेबल होगी, तो करियर लव लाइफ से पहले आ गया। इसका हिसाब ये नहीं है कि मेरी लव लाइफ पीछे है, मतलब मैं सबसे नीचे रैंक कर रही हूँ, मैं रैंक नहीं कर रही, बट ये स्टेबल ही तब होगी जब करियर स्टेबल होगा। नेक्स्ट है, विच वुड यू प्रेफर: हैविंग अ बेबी विदाउट अ पार्टनर और पार्टनर विदाउट अ बेबी? तो नहीं, ये दोनों ज़रूरी हैं। अगर इसमें से ऑप्शन चूज़ करनी होगी तो पार्टनर विदाउट अ बेबी चूज़ कर सकती हूँ, बट हाँ, मुझे बेबी भी चाहिए और पार्टनर भी चाहिए, फिर ही तो फैमिली कंप्लीट होती है ना। तो नेक्स्ट है, हु वाज योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर व्हेन यू वर अ किड? तो ये व्हेन आई एम अ किड, व्हेन आई वाज़ अ किड, यही नहीं, व्हेन मतलब अभी के सिचुएशन के हिसाब से, और व्हेन आई वाज़ अ किड, दोनों के हिसाब से तो शिनचैन। मैंने बचपन में शिनचैन बहुत ज़्यादा देखा है, और मैं देखती हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और शिनचैन, ये दोनों मैं अभी भी खाना खाते टाइम देखती हूँ, और ये बचपन से सेम ही चले आ रहा है। और नेक्स्ट है, डू यू थिंक गॉड इज़ रियल एंड वाई? या आई थिंक गॉड इज़ रियल, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं। तो ये स्टोरी चैनल है, आगे आगे आपको मेरी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सुनने को और समझने को मिलेगा, तो आप उसमें समझ जाओगे कि मेरे लिए गॉड क्यों इंपॉर्टेंट है और मुझे क्यों लगता है कि गॉड है। हाँ, अभी अभी की मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, मुझे गॉड से थोड़ा गुस्सा चल रहा है, बट अभी मुझे लग रहा है कि है तो वो, कहीं तो सुन रहे हैं, आज नहीं तो कल सुन लेंगे, तो है वो, मुझे लगता है। हालांकि मैं साइंस स्टूडेंट रही हुई हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ पे मुझे यकीन हो गया कि हाँ, गॉड है, कोई तो मुझे देख रहा है और मुझे हेल्प भी कर रहा है। और इसके बाद है, डू यू बिलीव इन गिविंग पीपल सेकंड चांसेस एंड व्हाई? सो पीपल पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में बात हो रही है। आप ना जब लोगों के साथ रहते हो, आप उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जान जाते हो, तो आपको पता होता है कि वो इंसान कैसा होगा। अगर आप उससे एक बार गलती होगी, उसको दोबारा चांस दिया जा सकता है या नहीं। और कुछ इंसान तो होते ही ऐसे हैं, आपको पहले ही पता होता है कि ये ऐसा करेंगे, और वो वैसे ही कर देते हैं, और ऊपर से वो गलती भी नहीं मानती, तो फिर उनका तो सेकंड चांस का कोई चांस ही नहीं बनता। तो नेक्स्ट है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर फर्स्ट क्रश? नो क्रश, कोई क्रश नहीं था मेरा। नेक्स्ट, डू यू एवर कीप अ जर्नल? यस, रिसेंट कभी हुआ मन तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी।
हुआ मन इसीलिए बोला क्योंकि उसमें बड़ा मेरा कुछ कुछ पर्सनल है, मैं ज़्यादा इमोशनल होती हूँ तो उस पे भी जर्नल, हर टॉपिक पे जर्नल है मेरे पास। तो कभी मन हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप बताना कि मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं। और डू यू थिंक पीपल फॉल इन लव बिकॉज ऑफ द राइट पर्सन हैज़ अराइव्ड और बिकॉज द टाइम इज राइट रिगार्डलेस ऑफ whom द पर्सन इज दैट दे फेल इन लव विद? है कि जब मुझे सही इंसान, मुझे लगा कि हाँ ये इंसान सही है तो लेट है पहले या फिर कर लूँगी मैं तो राइट पर्सन ज़रूरी है, राइट टाइम तो कभी आता ही नहीं है। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिस कर दी जिसको मैं अब चाहती हूँ। जैसे मेरे पापा चले गए ना तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें थी, मैं उनसे डरती थी। मतलब मैंने उनको, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं उनको कहना चाहती थी और उनके साथ करना चाहती थी। वो टाइम निकल गया, तो मुझे लगता है राइट टाइम कोई नहीं होता। राइट टाइम अभी है, प्रेज़ेंट ही राइट टाइम है। तो जब भी राइट पर्सन अराइव हो जाएगा तो फिर हो जाना चाहिए। हाउ डू यू फील अबाउट द मी टू मूवमेंट? दैट्स टोटली रबिश। कुछ लोग सही थे बट बहुत लोग सिर्फ फ़ायदा उठाने आते हैं। हाँ, लड़कियां भी गलत होती हैं, मैं लड़की बोल के ही कह रही, मैं लड़की होके ही लड़कियों के बारे में बोलती हूँ। और लड़का लड़की का भी नहीं भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, इंसान ही कह सकते हो, इंसान गलत होते हैं। अगर एक पीड़ित होगा ना वो अपनी स्टोरी सुनाएगा तो आपको तीन चार ऐसे आ जाएंगे कि मैं भी ऐसे, मेरे साथ भी ये हुआ। आजकल तो यही है, आप किसी को अपना दुख भी सुनाओगे ना तो लोग आप एक चीज़ सुनाओगे, आप एक के लिए आंसर मांगोगे, मतलब आप सांत्वना ढूंढोगे कि ये मेरे को थोड़ा बहुत स्टेबल करेगा, बट वो लोग आपको चार चीज़ें और सुना देते हैं। तो ये मी टू ही हो गया ये भी तो मी टू मूवमेंट इज टोटली रबिश फॉर मी। वट इज़ योर आइडिया ऑफ अ परफेक्ट डेट? आई थिंक टोटली पीसफुल होनी चाहिए जगह। पीसफुल इन अ सेंस वो कोई कोजी रूम भी हो सकता है और वो कोई कैफ़े भी हो सकता है। और थोड़ा सा नेचुरल होना चाहिए, उसमें नेचुरल वाइब आनी चाहिए और राइट पर्सन होना चाहिए। और डेट का मीनिंग मेरे लिए ये नहीं है कि वो सब चीज़ें, मेरे 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 लिए राइट का, सॉरी, डेट का मीनिंग ये है कि अच्छी वाली डेट, कि मैं उस इंसान से अपने इमोशन शेयर कर सकूँ और वो मेरे से अपने इमोशन शेयर करे, क्योंकि ज़िंदगी में इतना कुछ ना ऊपर नीचे हो चुका है कि अभी मेरे को पार्टनर नहीं चाहिए, चुगली पार्टनर चाहिए और नेक्स्ट है, व्हाट वाज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन यू हैव लर्न्ड फ्रॉम द पास्ट रिलेशनशिप्स? मेरा कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं रहा, बट मेरे फ्रेंड्स या लोगों का, या मेरी भाई-भाभी, कोई मेरे फ्रेंड्स हुए होंगे या मेरे कोई मतलब रिलेटिव्स हुए होंगे, उन सब चीज़ों से मेरे को एक चीज़ समझ आई कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना ही सिर्फ़ गुड ट्रेट नहीं होता। अच्छा फाइनेंशियल इंसान आप ढूँढते हो, वो भी आपको बहुत सारी पेन दे सकता है, और नॉर्मल मिडल क्लास आप ढूँढते हो, वो भी आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे सकता है। तो मुझे ये चीज़ समझ आई है। अब इ उल्टा मत लीजिए ना कि मैं ये बोल रही हूँ कि जो फाइनेंशियल होते हैं, वो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, अच्छे रिच होते हैं, कि वो बुरे होते हैं। नो, बट मुझे मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे, मुझे मुझे ना ध्यान में ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे ये रियलाइज़ करवा दिया, बस ये है। ये स्टोरी है, कभी सुनाऊँगी मैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट लेगेसी डू यू वांट पीपल टू रिमेंबर अबाउट यू आफ्टर यू आर गॉन? मेरे ना इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। हो सकता है कोई मेरे से हर्ट भी हो सकता है कोई किसी का बुरा भी हो गया हो जाने-अनजाने में, बट मेरे इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। मैं चाहती हूँ ये चीज़ लोग समझें। मैं अंदर से ना, मुझे लगता है कि मैं अ, नॉर्मल लोगों से थोड़ी ज़्यादा इनोसेंस, इनोसेंस नहीं कह सकते, ज़्यादा प्योर इंटेंशंस हैं मेरे, जितने नहीं होने चाहिए। वो नेगेटिव भी जा रहा है इतना प्योर होना। तो यही लेगेसी रहनी चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को कि मेरा है ये। नेक्स्ट इज़ व्हाट बुक इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट? ये इस पे पूरी स्टोरी आएगी। अ लॉट ऑफ बुक्स इन्फ्लुएंस्ड मी। बहुत सारी बुक्स हैं और उसमें से मैं 3-4 ढूँढ के लेके आऊँगी। राइट नाउ मैं किसी एक बुक का नाम नहीं ले सकती। हाँ, है, अभी भी माइंड में 2-3 आ रही हैं, तो मैं आपके साथ इसका एक अलग वो बनाऊँगी, स्टोरी बनाऊँगी। और नेक्स्ट इज़ व्हाट लाइफ चेंजिंग इवेंट हैव यू एक्सपीरियंस्ड? मेरे पापा का जाना। मैंने ये कहीं पे कोट पढ़ा था कि आप ना, तो हाँ, ये ना बीच में कोई आ गया था तो मैंने ये मतलब कट कर दिया था वीडियो, दोबारा से स्टार्ट किया। तो दोबारा वो क्वेश्चन पुट करती हूँ मैं कि लाइफ चेंजिंग इवेंट कौन-सा था? मेरे पापा का जाना, ये सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट था, क्योंकि जब वो बीमार थे, उनकी प्रॉब्लम ऐसी थी कि कहीं न कहीं डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि टाइम कम है, बट जब वो गए हैं उस टाइम पे मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि अब वो चले जाएँगे। अभी मैं रोना नहीं चाहती या मैं इमोशनल नहीं होना चाहती, तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मतलब ये था, लाइफ चेंजिंग इवेंट था। और नेक्स्ट इज़ उम what's deal breaker for you in a relationship? Cheating. That's deal breaker. Are you a morning or a night person? Depends on mood. Yeah, I'm not even a night person or not even a morning person. तो मूड पे डिपेंड होता है. How you feel about infidelity? No comments.
Next is, do you believe that the day will arrive when human will be replaced by machines in almost all aspects in life? यस, और मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा डर है। अभी भी हो रहा है ना, बहुत। और इस चीज़ में ना सबसे ज़्यादा मेरा जो थॉट है वो ये है कि सबसे ज़्यादा ना जो लोगों के पास काम है, बेचारे लोग, उनसे उनका काम छीना जा रहा है। एक मशीन है जो 10 लोगों का काम कर देती है। जो बिज़नेस वाले लोग हैं उनके लिए तो ये फ़ायदा है, बट वो जो बेचारे लेबर या समथिंग ऐसा है, उनके साथ ये बुरा होता है। फेवरेट वर्कआउट रूटीन? अ मेरा तो ना ये भी डिपेंड्स ऑन मूड होता है कि कभी रोप स्किपिंग कर ली, कभी रनिंग हो गया, घर के काम भी अच्छा वर्कआउट हो जाता है, तो यही है। नेक्स्ट इज़, व्हाट यू रादर बी कॉल्ड वेन और इनसिक्योर? इनसिक्योर। नेक्स्ट इज़, व्हाट इम्पोर्टेंट लेसन डिड योर क्लोज रिलेटिव टीच यू? अभी जब मेरे पापा गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों से मैंने सीखी हैं, जिन पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। कई बार वो आपके साथ नहीं खड़े होते, और जिनसे आपको होप भी नहीं होती, कई बार वो साथ में खड़े होते हैं, क्योंकि वो लोग कभी आपको एक्सप्रेस नहीं कर सके इन पास्ट लाइफ कि वो अपना आपका कितना करते हैं, बट फिर वो अच्छे टाइम पे आपको समझ लग जाता है। और नेक्स्ट इज़, व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी यू फाइंड अट्रैक्टिव? एवरीथिंग। एवरीथिंग। तो मेरे को अपनी सब चीज़ें पसंद हैं। मुझे मेरे मम्मा-पापा ने जैसे जन्म दिया है और जैसे भगवान ने मुझे बनाया, तो मैं खुद की फ़ेवरेट हूँ। नेक्स्ट इज़, व्हिच वुड यू चूज़ टू बी, लॉ अबाइडिंग सिटिज़न और रूल ब्रेकर, एंड व्हाई? मुझे ना जैसी मैं हूँ वैसी पसंद हूँ, और अभी मैं सब लॉज़ फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जिन लोगों ने लॉज़ बनाए हैं उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाए होंगे। और हाँ, रिसेंट जो ना न्यूज़ वगैरह चल रही हैं और कुछ चीज़ें हो रही हैं ना, लाइफ इवेंट हो रहे हैं, जो अभी डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो ये एलुमनी वगैरह का जो भी चल रहा है उस चीज़ में, एलुमनी का, और उस चीज़ में मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए। टोटली गर्ल्स पे, जब वो गर्ल्स पे ही सब आ जाता है ना, तो अगर आप गर्ल हो तो आप सही हो, ये तो कोई एस्पेक्ट नहीं हुआ, तो आप पे वो हुई, आप पीड़ित हो और आप पे ज़ालिमाना व्यवहार किया गया आपके साथ, तो ऐसा तो नहीं है। अभी मेरे पापा हैं, मम्मा हैं, उन्होंने मुझे जैसे पाला है, तो उन्होंने मुझे अपना ओपिनियन देना भी सिखा दिया, और मुझे लगता है कोई मेरे पे हाथ भी नहीं उठा सकता, अगर मैं किसी के घर पे भी जाती हूँ एज़ एन वाइफ़। मेरी मम्मा को तो डिपेंड करता है मैं किस सिचुएशन में हूँ। मैं कभी रूल ब्रेक कर भी सकती हूँ अगर वो सही सिचुएशन में है। नॉर्मली मैं सब लॉज़ फ़ॉलो करती हूँ, और यूजुअली मैं सब लॉज़ फ़ॉलो करती हूँ। और नेक्स्ट है, व्हाट इज़ योर आइडियल वेकेशन? जहाँ पे कोई ना हो, बस वो पहाड़ भी नहीं हो, मैं ये भी नहीं बोलूँगी वो पहाड़ होने चाहिए, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि वो अ, बीच होनी चाहिए, मैं ये भी कुछ भी नहीं बोलूँगी, बस मैं अकेली हूँ, वो अच्छी एक आइडियल वेकेशन हो जाएगी। और व्हाट सुपर पावर्स डिड यू विश यू हैड व्हेन यू वर अ किड? व्हेन आई एम अ किड व्हेन आई वाज़ अ किड और नाउ, दोनों सिचुएशन में मैं एक ही सुपर पावर अभी भी विश करती हूँ मेरे पास हो, कि मैं क्विकली अपनी प्लेस चेंज कर सकूँ। जैसे वो डोरेमोन का नहीं होता था, तो एनीवेयर डोर था ना डोरेमोन का, तो वो एक्सपेक्ट करती हूँ मैं। वो मेरी विश है। तो उससे ना, मैं अभी मेरे भाई-बहन बाहर हैं, तो मैं उनको कभी भी जाकर मिल सकती थी कनाडा में, तो ये है। और नेक्स्ट है, आर यू अ माउंटेन और अ बीच पर्सन? नेक्स्ट है, आर यू अ माउंटेन और अ बीच पर्सन? तो आई एम बोथ। नहीं, 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 माउंटेन। मुझे माउंटेन्स पसंद हैं। और नेक्स्ट इज़, व्हाट मिथिकल एनिमल डू यू रेज़ोनेट विद, एंड व्हाई? रेज़ोनेट विद एनिमल, कुछ नहीं सोच पा रही इस बारे में मैं। व्हिच मेंबर ऑफ योर फैमिली डू यू फील क्लोज़ेस्ट टू यू, एंड व्हाई? तो ये टाइम और टॉपिक पे डिपेंड होता है। तो नॉर्मली मैं मेरी मम्मा की बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, और मैं कुछ एस्पेक्ट्स में मैं अपने पापा के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। जब मैंने सोसाइटी के बारे में और फ्यूचर के बारे में कुछ सीखना होता है, तब मैं मेरे पापा के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। और किसी टॉपिक पे डीप जाना है, जिसमें मुझे जहाँ पे मुझे लगे कि अब मुझे शर्माने की भी ज़रूरत नहीं है, और अब मुझे झिझकने की भी मुझे, मतलब ये ना लगे कि ये बंदा मुझे जज नहीं करेगा, वो मेरी सिस्टर है, तो उसके साथ मैं क्लोज़ हूँ। और ज़्यादा प्रैक्टिकल होना हो तो मेरे ब्रदर के साथ मैं क्लोज़ हूँ। तो ये डिपेंड करता है ऑन व्हाट टॉपिक। एंड व्हिच नेक्स्ट इज़, व्हाट डू यू थिंक इज़ ह्यूमनकाइंड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशन? एमआरआईज़ और स्कैन्स, सीटी स्कैन्स, मुझे लगता है ये, पता नहीं, ये जब आप किस चीज़ से रिसेंटली गुज़रे हो, आपको वही चीज़ें लगेंगी। तो मुझे अभी मैं रिसेंटली मेरे पापा के साथ जो भी हुआ, उन चीज़ों से गुज़री हूँ। तो मुझे लगता है अगर वो चीज़ें, वो सीटी स्कैन और एमआरआईज़ ना होती, तो पता ही नहीं चलता मेरे पापा के साथ क्या हो रहा है और उनको क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे अभी तो रिसेंटली यही लगता है। अगर मैं मेडिसिन बोलूँ तो वो तो पुराने ज़माने से ही थी ना, वो तो वैद और वो जो होते थे वो देते थे। तो अभी रिसेंटली यही है।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को फाइनेंशियली बहुत हेल्प करने वाली है आगे। क्योंकि रिसेंटली ना जो चीज़ें मुझे अपने करियर में करनी थी वो पता नहीं क्यों मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा गंदी है, वो पोस्टपोन हुए जा रही है। अब तो मेरे साथ ये हो रहा है। तो अगर आपका दिल करे, आप चाहते हो कि हाँ कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। बाय बाय।